कमलेश की जो कहानी मैंने आप लोगों के साथ कल शेयर की थी। कल तो हमें कमलेश ने बताया था कि उसका पति उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था, इसलिए उसने उससे तलाक की मांग की, उसे छोड़कर अपने लिविंग रिलेशनशिप को अपनाकर वह वहाँ से फरार हो गई थी। लेकिन अब हम उसके पति से यह सब कुछ जानने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि उसके पति का अपनी पत्नी के प्रति और उसके बेटे का क्या कहना है। तो चलिए, कहानी शुरू करने से पहले मेरी रोज की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती होता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कमलेश के पति की वे हर एक शब्द जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द छुपा हुआ है, उसकी जो दर्द भरी कहानी है वह हम आप लोगों को सुनाएंगे और जानेंगे कि कमलेश कितनी सच और कितनी झूठ बोल रही है। उसके पति का कहना है कि मेरे गांव और मेरे नाम को गुप्त रखा जाए, क्योंकि वह एक इज्जतदार लोग हैं। उन लोगों ने खुलासा किया कि उसका बड़ा वाला बेटा 27 साल का है, उसके 3 बेटे हैं। बड़े वाले बेटे की शादी होने वाली थी तब वह उसे छोड़कर भाग गई। बहू की जो टुमें उन लोगों ने गढ़वाई थी, जो बनवाई थी, और उन्होंने एक फ्लैट अपना बेचा था। जो प्लाट होते हैं वह उनके नाम था। उन्होंने वह प्लाट बेचा था जिसकी 3 लाख रकम उन्होंने अपनी पत्नी को लाकर दी थी। 3 भैंसें थी जिसकी सारी रकम भी वही रखती थी। दिहाड़ी मजदूरी कर कर वह अपना घर खर्च चला रहे थे। जितना भी घर में कैश था सभी उसी के पास रहता था, क्योंकि जिस घर के अंदर एक औरत होती है उसी को हमारे समाज वाले कहते हैं कि उसको अथॉरिटी दो, उसको मान दो, सम्मान दो। लेकिन इस औरत ने उन सभी औरतों का विश्वास तोड़ दिया, उन सभी मर्दों का विश्वास तोड़ दिया जो अपनी पत्नी पर विश्वास करके उनके हाथ के अंदर अपनी जमा पूंजी सब कुछ रखते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद शायद कई पति यह सोचने लगेंगे कि कहीं कल हमारी पत्नी जैसे इस कमलेश ने किया है ऐसा कभी यह भी न कर दे। यह उनके पति का कहना है कि हमारी पत्नी कमलेश एक पत्नी नाम पर धब्बा है। जिस माँ ने, उसके बेटे ने कहा कि मेरी माँ कह रही है वीडियो के अंदर कि मैं उसके पास इसलिए गई क्योंकि वह कह रहा है कि मैं सल्पास की गोली खा लूँगा। मेरी माँ को उसका प्यार दिखा, उसकी ज़िंदगी दिखी, लेकिन हमारा प्यार न हमारी ज़िंदगी उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। हम इतनी उम्र के होने के बाद काम पर जाते हैं, कौन हमें काम देगा? हर लोग गली मोहल्ले में हमें ताना मारते हैं। उन लोगों की इतनी दयनीय स्थिति है कि वह लोग कह रहे हैं कि हम फांसी खाकर अपनी जान दे देंगे। क्या हमारी माँ हमारी जान वापस ला सकती है? 9 महीने हमें कोख में रखकर वह यह कह रही है कि मेरे एक ही बेटा है। वह यह कह रही है कि मैं मेरे बेटे से बात करती थी, जबकि हमारी माँ जब घर से फरार हुई, यहाँ से अपनी माँ के पास गई थी, क्योंकि उसकी माँ भी यही कह रही थी कि मैं फांसी खाकर मर जाऊंगी अगर मेरी बेटी मेरे पास मुझसे मिलने नहीं आई तो। मेरी मौसी, जो कि इन सभी के अंदर बहुत ज़्यादा उनका रोल है, और उनका 4 साल का रिलेशन टूटकर चकनाचूर हो गया, उसने भी अपने पति को छोड़कर अपने घर पर बैठी है। उनका यही काम है। पहले गांव वाले कहते हैं कि नानी का भी करैक्टर ऐसा ही था। गांव वालों ने बहुत बार मेरी नानी को पीटा भी है। उनका भी करैक्टर लेस है। यह सब कुछ जानने के बाद यह उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली बात थी। जो उसकी नानी और मौसी थी, जब वह उसे अपनी माँ को लेने उनके घर पहुँचे तो उन लोगों ने यह कहकर उन्हें धक्का मारकर वहाँ से निकाल दिया कि किस मुंह से यहाँ पर आए हो, तुम्हारी माँ तो किसी लड़के के साथ भाग गई है। उन लोगों को इन सभी चीज़ों के बारे में तब पता चला है जब उन लोगों ने ये वीडियो देखी कि उसकी माँ खुद अपने मुँह से कह रही है कि जो भी कुछ हुआ है वह मेरी माँ और मेरी बहन ने करवाया। उसकी बहन का नाम करमपाल साफ साफ शब्दों में ले रहा है कि उसका नंबर उसने दिया था। तो उनका घर उजाड़ने में किसी और का नहीं बल्कि उसकी मौसी और उसकी माँ का हाथ है, नानी।
उन लोगों ने यह कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा भी कुछ होगा। उसकी माँ कहती थी कि बेटा तेरी शादी करवानी है, टूम ठेकरी जोड़नी है, पैसे जोड़ने हैं, कल बहुत ज़्यादा काम होगा, मेरे हाथों में दर्द है। भैंस बिकवा दी थी, एक भी उनके घर में भैंस नहीं है, लेकिन उनके घर के अंदर सभी जो पशुओं का जो काम होता है वह दिखाई दे रहा था। जैसे कि हरा काटने का जो गंडासा जिसे नार काटते हैं वह लोग दिखा रहे हैं कि यह हमारे घर पर है। अगर हम पशु नहीं रखते थे तो यह कहाँ से आता। जो भैंसों को बांधने का जो पूरा उनका जो घर बना रखा था वह भी दिखाई दिया। उनके घर की मरम्मत, जो कि नया घर बनवा रहे थे, लेंटर गिरवा करके घर भी वहीं पर रोका गया है, क्योंकि घर में जितना भी कैश था, ज्वेलरी थी, वह तो लेकर कमलेश फरार हो चुकी थी। उन लोगों ने बड़ी मुश्किलों से दाव जीत कर अपनी शादी पूरी की थी। उसकी पत्नी को एक बेटी भी होती है। जब उनकी पत्नी पेट से होती है, डिलीवरी होने वाली थी, तो अपनी मौसी के पास फ़ोन करते हैं कि मौसी जी आप यहाँ आ जाओ, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। उसकी मौसी ने उसे यह ताना मारकर मना कर दिया कि तू किस मुँह से मुझे फ़ोन कर रहा है, तुम लोगों के पास तो मेरे पास क्या मेरे से बात करने के भी कोई मतलब नहीं बनता, और मैं तुम जैसे लोगों के घर नहीं आऊँगी। जिस मौसी ने ये सब कुछ किया वह लोग यह कह रहे थे, और यह लोग इसलिए सुन रहे थे क्योंकि इन लोगों को नहीं पता था कि यह सब कुछ करने वाले यही हैं। उन लोगों ने अपनी मौसी को इसलिए बुलाया था क्योंकि न तो उसकी बुआ है और न उसकी बहन, वह 3 भाई हैं। पत्नी को लड़की हुई थी। लड़की होने के बाद उन्होंने खुद अपने हाथों से अपनी पत्नी का जापा निकाला। एक पति के लिए इससे ज़्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है। वह लोग सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि उन लोगों को सजा हो और उनकी जो जमा पूंजी थी वह उन्हें वापस मिले। उनके बेटे को यह नहीं पता था कि उसकी माँ को जो भगाने में हाथ है वह उसकी मौसी और उसकी नानी का है। उन लोगों को इन सभी के बारे में तब पता चला जब उसकी माँ ने जो ये वीडियो बनवाई थी और ये वायरल हुई। उन लोगों ने वह वीडियो देखी, तब उन लोगों को यह पता चला कि उसकी माँ करमपाल नाम के एक लड़के के साथ भागी है और उसकी मौसी और उसकी नानी का इसमें पूरा सहयोग है। उन लोगों को नानी और उसकी मौसी ने बहुत ताने मारे थे, लेकिन वह इसलिए नहीं बोल पा रहा था क्योंकि उसको नहीं पता था कि उसकी माँ कब गई, कहाँ गई। उसकी माँ के साथ उनका कोई भी रिलेशन या कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी। और जब उसकी माँ के साथ उनकी बातचीत हुई तो उसकी माँ का कहना था कि मैं तुम लोगों से बात नहीं करना चाहती, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मैं इसी से शादी करूँगी। यह सब कुछ कहकर वह फ़ोन कट कर देती है और करमपाल उन्हें यह धमकी देता था कि अगर फिर से तुम लोगों ने फ़ोन किया तो मैं तुम लोगों को देख लूँगा। तो उसके बेटे जिसका नाम था रोहित, वह कहता है कि आप हमारे लगते क्या हो, कौन हो तुम? तो वह बताता है कि मैं तेरा बाप हूँ। लड़का रोहित कहता है कि तू मेरा बाप कैसे लगेगा, एक बार साफ साफ शब्दों में बता सकता है? उसने अपनी देसी भाषा में कुछ ऐसी बातें बोली जो उसे कड़वी लगती है। तो वह कहता है कि देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ और कोर्ट कचहरी की तेरे इतने धक्के खिलवाऊंगा ना कि तेरी जो भी अकल है वह ठिकाने आ जाएगी। वह उसे धमकी देता है। उसके पास इसका सबूत है, उसके पास इस बात की रिकॉर्डिंग है जो उन लोगों ने उससे बात की थी। करमपाल जो कि उन्हें ब्लैकमेल करता था, उन लोगों के साथ झगड़ा भी करता था और उनके ऊपर केस डाल रखा था। उसकी माँ जो प्रॉपर्टी लेकर गई है वह सारी करमपाल और उसकी नानी और उसकी मौसी के पास है। उन लोगों का यह खेल रचा हुआ था, उन लोगों ने ही वह पैसे ज्वेलरी जब्त कर रखी है। लोगों ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई तो उन लोगों को यह जवाब मिला कि तुम्हारी माँ कमलेश के पास कोई भी ज्वेलरी नहीं है। उसकी माँ ने साफ साफ इनकार कर दिया। वह किसी के दबाव में आकर उसने मना किया या फिर कोई और वजह थी, ये उन लोगों को नहीं पता, लेकिन उनका कहना है कि यह सब कुछ करमपाल करवा रहा है। उसके पास ही हमारी जो भी ज्वेलरी है और कैश 3 लाख रुपए है। जो इंसान 500 रुपये
जो उसकी माँ ने उसके पास से लिए थे। सोशल मीडिया में वह 500 रुपये भी मांग सकता है, तो वह अगर हमें पैसे देगा तो वह कैसे बिना बताए रह सकता है। तो यह सच है कि हमारे 3 लाख रुपए उसने ले रखे हैं, जो मेरी माँ लेकर यहाँ से फरार हुई थी। हमारी माँ जो कि ऐसा करेगी हमें पता नहीं था। अगर हमें पता होता तो हम इस पर बहुत पहले ही रोक लगा लेते। मीडिया ने उससे पूछने की कोशिश की कि तुम्हारी माँ के पास क्या पहले फ़ोन था, और अगर फ़ोन था तो तुम लोगों को कभी अपनी माँ पर शक नहीं हुआ। तो रोहित ने बताया कि सर, मेरी माँ के पास फ़ोन था, मेरी माँ बातें भी करती थी। तब माँ से मैं पूछता, माँ किसका फ़ोन आ रहा है, तो मेरी माँ बोलती थी कि तेरी नानी का फ़ोन आ रहा है। और मैं तब यह कहता कि मेरी बात करवा दो, तो उनका यह कहना होता था कि तू सारी जांच पड़ताल मत किया कर, मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर, और अगर तू मेरे साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती करेगा ना तो मैं पुलिस स्टेशन में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दूँगी। या फिर यह ब्लैकमेल करती थी कि मैं अपनी जान दे दूँगी। लड़का बता रहा था कि मुझे मेरी माँ पर शक था, लेकिन उनके जो वह बर्ताव हमारे साथ जैसा हमारे साथ पेश आती थी, हम डरते थे कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, आगे जाकर कुछ ना कुछ तो समाधान ज़रूर होगा। हमें नहीं पता था कि एक 27 साल की माँ 46 साल की उम्र की होने के बाद अपने बच्चों को छोड़कर चली जाएगी। उसने यह नहीं बताया कि मेरा बेटा 27 साल का है, बल्कि अपने एक बेटे की उम्र बताई, और 2 बेटों के बारे में तो उसने जिक्र भी नहीं किया। उन लोगों का सिर्फ यही कहना है कि जो उनकी ज्वेलरी और कैश है वह उन्हें वापस मिले, और उसकी मौसी और उसकी नानी और करमपाल को जितनी कड़ी सज़ा मिल सके वह कम है। कमलेश के पति ने यह भी कहा कि एक औरत अपने बच्चों को छोड़कर यूँ चली जाए, यह कोई मामूली सी बात नहीं है। आजकल तो जो बंदरिया होती है, अगर उसका भी बच्चा मर जाता है तो वह तब तक उसे नहीं अपने कलेजे से छोड़ती जब तक उसका दूसरा बच्चा जन्म ना ले ले। उससे तो अच्छे जानवर हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अगर चलो ठीक है हम मारपीट करते थे तो इसका यह मतलब नहीं कि वह हमें छोड़ दे या फिर हमारे साथ ऐसा करे और हमारी ज्वेलरी, कैश और जो उनके नाम प्रॉपर्टी थी वह लेकर फरार हो जाए। यह सब कुछ एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। उन लोगों का सिर्फ एक ही मांग है कि हमें जितनी जल्दी हो सके न्याय मिले और करमपाल को सज़ा मिले, क्योंकि कोई भी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो पा रही है। वह उसे बार बार धमकी दे रहे हैं। उन लोगों को बीजेपी सरकार से भी अब विश्वास उठ चुका है। अभी वह लोग ये सब कुछ सोचने के काबिल नहीं हैं। उन लोगों ने बस सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। यह जितनी हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की जो यह कहानी है हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके और उनको उनकी जमा पूंजी और ज्वेलरी सही सलामत बरामद हो सके। आप लोगों का इस कहानी के बारे में क्या राय है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।